अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एट एमएम फाइनेंशियल। होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, इसके साथ नोटिफिकेशंस को भी जरूर टर्न ऑन कर लीजिएगा। दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। माजरत के साथ कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला सका। आई वाज एक्चुअली आउट ऑफ सिटी ऑन द मूव, स्टिल आई एम, और मैंने कहा आपके लिए एक शॉर्ट अपडेट ही ले आऊं। सो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास जो है वीकली में ट्रेड होना शुरू हो गया बिलो द लास्ट लोकल लो दैट वी मेड ओवर हेयर। यू कैन सी इससे नीचे ट्रप कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास 2 दिन बकाया है ट्रेडिंग के वीक में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। योर ग्रीन 55 भी है इसके साथ, उसके नीचे भी हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। सो आई थिंक एटलीस्ट इफ वी शुड हैव एनी होप फॉर द अपसाइड, तो हमारे पास यहाँ पे एटलीस्ट जरूर ऊपर क्लोज होना चाहिए समवेयर अराउंड 44,000 या 45,000 पॉइंट्स अबव द ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल। क्योंकि उसके नीचे जो है वो फिर एक थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अनसर्टेनिटी जो है वो पैनिक में पाकिस्तानी मार्केट्स में बदलते ज़्यादा देर नहीं लगती है। सो इस चैप्टर को अगर ना ही खोला जाए, ये जो नीचे वाला है 0.236 लेवल, तो बेहतर रहेगा। अलबत्ता 55 एक्सपोनेंशियल जो है वो उसके ऊपर अगर हमें क्लोज मिल जाए वीकली का अगले 2 दिन में, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड होप फॉर कमिंग डेज। डेली टाइम फ्रेम में वी आर अबव सॉरी बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस, जिसमें जो तमाम अहम तरीन है 200 सिंपल, 200 100 EMA, 100 सिंपल, 50 सिंपल अलॉन्ग विद 21 एक्सपोनेंशियल एंड 55 एक्सपोनेंशियल। सो इस टाइम हम काफ़ी दूर भी आ चुके हैं ऑन द डेली। सो देर इज़ अ चांस, जिस तरह हमने आपको बताया कि अगले 2 दिन में 55 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज होना जरूरी है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो जब मूविंग एवरेज से प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी दूर चला जाता है, तो अक्सर हमें पुल बैक इनटू मूविंग एवरेजेस मिलता है। सो मे बी इफ वी गेट लकी, तो हमारे पास एक पुल बैक आ जाए बैक इनटू दीज मूविंग एवरेजेस समवेयर अराउंड दीज लेवल्स व्हिच इज एट 45,400। तो हमें जो वीकली क्लोज चाहिए वो 45,000 के above चाहिए, तो वी माइट बी एबल टू गेट दैट। सो 1 आवर में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पर हम ट्रेड कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि 200 सिंपल ब्रेक हो चुकी है, और जो हमारे पास अगर हम फौरी तौर पे 200 सिंपल के ऊपर नहीं आते, यानी कि एक बेयर ट्रैप सिचुएशन नहीं होती, तो हमारे पास जो कंटिन्यूशन है टू द डाउन साइड वो काफ़ी बुरी आएगी, विच हैपन। और इस वक्त अगर आप देखें तो 21 एक्सपोनेंशियल जो है वो काफ़ी शार्प डिक्लाइन में है, और मैं हमेशा आपको बताता आता हूँ कि जब मूविंग एवरेजेस शार्प डिक्लाइन में आती हैं तो उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। दे आर एक्चुअली वेरी ब्रूटल रेजिस्टेंसेस इन दैट मैनर। तो इस टाइम एक शार्प डिक्लाइन में है 21 एक्सपोनेंशियल, यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल। यहाँ पे भी हमारा जो डिक्लाइन था वो शार्प था, तो उसके बाद प्राइस एक्शन उसके ऊपर आने में उसको बहुत मुश्किल लगी, और बहुत देर साइडवेज जाना पड़ा, जिसके बाद फाइनली इसके ऊपर ब्रेक किया। सो यहाँ पे भी वही एक शार्प डिक्लाइन नज़र आ रहा है, और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर आती भी है तो 21 एक्सपोनेंशियल को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल काम होगा, विच इज़ अगेन मैजिकली अगेन इन कॉन्फ्लुएंस विद द 45,000 पॉइंट्स एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी वही एरिया है। 21 एक्सपोनेंशियल भी कल 1-2 घंटों में जब ओपन होगी मार्केट, तो यहाँ पर आके खड़ी हो चुकी होगी, और प्राइस अगर आप देखें तो वही 44,900 समथिंग लेवल आता है, विच इज़ अगेन दैट 45,000 पॉइंट्स मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने वीकली में आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल है, यू कैन सी इट ओवर हियर। ग्रीन 55 भी वहीं पर खड़ी है 44,900, और हमें इससे ऊपर क्लोज चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 5,000 45,000 पे। सो यहाँ पे एक जो है मिक्सचर बन गया, खिचड़ी सी पक गई है, और उसको उसके लिए जो आपके पास लार्जर टर्म टाइम फ्रेम्स हैं, ऑब्वियसली दे विल बी ऑफ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन आवरली। तो आवरली में शार्प डिक्लाइन में है, डेली में नहीं है, मूविंग एवरेजेस शार्प डिक्लाइन में, और इसी तरह वीकली में भी नहीं है। सो मे बी कल का दिन जो है वो थोड़ा साइडवेज जा सके। अगर कल हम साइडवेज जा सकें थोड़ा सा, तो ये यही शार्प डिक्लाइनिंग मूविंग एवरेज 21 एक्सपोनेंशियल जो है वो थोड़ी सी फ्लैटन आउट होनी शुरू हो जाएगी, देन मे बी वी कुड कम अबव दिस मूविंग एवरेज एंड फर्दर गो अप। तो फिलहाल तो यही एक रास्ता है ऊपर आने का। जो हमारे पास फिबोनाची बुलिंजर रेशियोज हैं वो भी इस टाइम बाइंग जोन में आ चुके हैं। तो ये दिस कुड आइदर टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एज वेल। आरएसआई में लास्ट टिक हमारे पास यहाँ पर है, दिस वन इज ओवर हेयर, लेकिन यहाँ पे लोकल लो की फॉर्मेशन नहीं है, ये लोकल लो नहीं है। लोकल लो ये तब कंफर्म होगा अगर आपके पास यहाँ पर क्लोज हो जाता है एट 44,531 पॉइंट्स। इफ वी क्लोज टुमारो द फर्स्ट आवरली कैंडल ओवर हेयर, तो उसमें क्या होगा कि एक बहुत छोटे से मार्जिन से, अगर आप इसको जूम इन करके देखें, तो बहुत छोटे से मार्जिन से एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाएगी बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। उसके बाद जो है कंफर्म यहाँ पर होगी वो, और जब फिर वो प्ले आउट हो सकती है, और प्ले आउट होने के लिए उसके पास 21 एक्सपोनेंशियल की रेजिस्टेंस होगी।
21 एक्सपोनेंशियल के पास मेरा ख्याल है एक दफ़ा रिजेक्ट होंगे, उसके बाद प्रॉब्लली लिटिल साइडवेज मैनर एंड देन फाइनली इफ वी कैन कुड क्लोज अबव द 45,000 पॉइंट्स रेजिस्टेंस, जो कि वीकली के ऊपर भी कॉन्फ्लुएंट में है, आवरली पे भी है और डेली पर भी है। डेली पे मूविंग एवरेजेस के अंदर स्टक हो सकते हैं जाके, बट विल हैव टू सी कि कल जो है हमारे पास एक अगले 2 दिन जो है वो क्या ट्रेड करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आवरली टाइम फ्रेम और जो स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम्स हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली मार्केट जो है वो किसी भी तरह साइड कर सकती है। मैं शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स में इसलिए नहीं सबको गाइड करता क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है और मोस्टली जो लोग सीखना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं उनके लिए लार्जर टर्म टाइम फ्रेम्स या एक स्विंग ट्रेड्स जो होती हैं उनको लर्न करना ज़्यादा बेहतर रहता है। So this is it for today's KC100 update. Thank you so much. Allah Hafiz.